गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है साउथ एशिया। साउथ एशिया में अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को चिन्हित करने के लिए साउथ एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। इसमें उत्तर में पर्वत श्रृंखला हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये जो एरिया है ये प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। तो इन चर्चाओं में हम देखेंगे कि इन जो ये 7 कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, इनमें डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई, है ना। तो फर्स्ट आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेना का शासन था। बीच में वहाँ पर बेनजीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर से वहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हो गया और वहाँ पर फिर से मिलिट्री का सेना का शासन हो गया। उसके बाद नेपाल में 2006 तक क्या था, मोनार्ची था, राजतंत्र शासन था और वहाँ पर उसके बाद से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। भूटान में भी बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी गई थी और जो मालदीव है वो 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में ये एक गणराज्य बना और यहाँ पर शासन जो था वो अध्यक्षात्मक प्रणाली द्वारा किया गया। उसके बाद श्रीलंका आता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष था कि वहाँ पर तमिल थे, उनको श्रीलंका को पहले सिलोन बोला जाता था। धीरे धीरे करके वहाँ भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई। तो जब इसको शुरू करते हैं टॉपिक को, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान की जो देश था, जो पाकिस्तान देश में शासन था, उसकी बागडोर जो थी वो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली थी और जल्दी ही वहाँ पर उसने अपना निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, सैनिक शासन का रास्ता क्लियर हो गया और उसके बाद जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली और याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना जो कि बांग्लादेश कहलाया 1971 में। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही। उसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने नवाज़ शरीफ ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को हटा दिया और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करा लिया। तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि शुरू से हम देखते हैं कि सेना का शासन रहा, बीच में वहाँ पर कोशिश की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर से वहाँ पर सेना ने अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान पर अब भी सेना की हुकूमत है। हालांकि जो सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के भी तो कई कारण हैं। यहाँ पर भूस्वामियों का कब्जा है, अभिजन है, यहाँ पर सेना का भी दबदबा है। तो इन सब बातों को लेकर वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है
उसके जो खास रीज़न है वो ये भी है कि इस्टेब्लिश ना होने के कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इसको नहीं मिल पाता। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। इन देशों को उस चीज़ से डर लगता है, उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे कि ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। और उसके बाद इन सबको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को ये देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में क्या मानते हैं कि ये पश्चिमी हितों का रखवाला इसको माना जाता है। तो ऐसे इस तरह से पाकिस्तान में अब तक क्या है, सेना का शासन है और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। धन्यवाद।